गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बायोलॉजी सक्सेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टैक्योमेट्री दोष। इससे पहले आप स्टैक्योमेट्री दोष पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आपको नॉन स्टैक्योमेट्री दोष समझाता हूँ, और अगर कोशिश कर रहा हूँ जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिएगा, ये है आपका नॉन स्टैक्योमेट्री दोष। नॉन स्टैक्योमेट्री का मतलब होता है उसके स्टैक्योमेट्री में कोई परिवर्तन ना हो। अब स्टैक्योमेट्री में से क्या मतलब होता है? आपके स्टैक्योमेट्री का मतलब होता है धनायन या ऋणायन के बारे में। धनायन और ऋणायन में परिवर्तन, अगर धनायन और ऋणायन में परिवर्तन ना हो तो वो आपका स्टैक्योमेट्री कहलाते हैं, और अगर धनायन और ऋणायन में परिवर्तन हो तो वो नॉन स्टैक्योमेट्री कहलाते हैं। देखते हैं। इस प्रकार के दोषों में क्रिस्टल के धनायन एवं ऋणायन के अनुपात में आदर्श क्रिस्टल से भिन्नता पाई जाती है। मतलब जो हमने इसका सामान्य क्रिस्टल बनाएंगे, जो पहला नॉर्मल क्रिस्टल है, जो हमें क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है, आपका वो होते थे आपका अंता केंद्रित, फलक केंद्रित और सरल केंद्रित, सरल घनिया वाले, वो जो थे आपका, अगर वो समान है, कौन से हैं वो? आदर्श क्रिस्टल है। उस आदर्श क्रिस्टल में अगर कोई भी परिवर्तन आ जाए, किसके अंदर? धनायनों में या ऋणायनों के अनुपात में, तो बन जाते हैं आपका नॉन स्टैक्योमेट्री दोष। अब नॉन स्टैक्योमेट्री दोष के भी आपके प्रकार हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री में, उसको हम पढ़ने के लिए आगे इसके प्रकार देखेंगे। यह है आपका, यह दोष प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धातु अधिकता दोष, और दूसरा है आपका धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष में क्या मतलब? जिसमें धातु की अधिकता हो जाए। धातु का मतलब होता है, ज़्यादातर हम पॉजिटिव चार्ज से देखते हैं, क्योंकि धातु पे कौन सा आवेश होता है? ज़्यादातर आपका पॉजिटिव आवेश होता है या धनावेश होता है। अगर धनावेश बढ़ जाए तो वो हो जाएगा आपका धातु अधिकता, और धातु अधिकता होने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऋणावेश कम हो जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर धातु की संख्या बढ़ जाए, धनायन की संख्या बढ़ जाए, तो ऋणायन की संख्या कैसे हो जाएगी? ऋणायन की संख्या कम हो जाएगी। तो वो कौन सा दोष कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका धातु अधिकता दोष। और इसी प्रकार से अगर धातु न्यूनता आ जाए, धातु न्यूनता का मतलब है ऋणात्मक आवेश बढ़ जाए और धनात्मक आवेश कम हो जाए, तो वो कौन सा बन जाएगा? धातु न्यूनता दोष बन जाएगा। अब इस बात को हम प्रूफ कर आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, धातु अधिकता दोष, इसकी परिभाषा देखेंगे। अब इस प्रकार के दोष में क्या होता है? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में अधिक हो जाती है। मतलब धनायन जो है वो ऋणायनों की संख्या में आपका अधिक हो जाएंगे, ऋणायन कम हो जाएंगे, धनायन ज़्यादा हो जाएंगे, और क्रिस्टल में क्या होगा? ऋणायन स्थान बन जाएगा। स्थानिक जहाँ पर है वहाँ धनायन आने लगेंगे, तो भाग ग्रहण कर लेंगे। ऋणायनिक स्थल का भाग कौन कर लेंगे? धनायन स्थल का ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या होगा? ऋणायनिक रिक्तिकाएँ बन जाएंगी। भाई जहाँ पर से अगर वो वहाँ पर जाएगा, किस जगह पर जाएगा? अगर ऋणायनिक भाग खाली होगा, उस जगह धनायन में जाएगा, तो फिर वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ तो कुछ खाली स्थान बन जाएगा ना। उस खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? उस खाली स्थान को बोलेंगे ऋणायनिक रिक्तिका। और जिस ऋणायनिक रिक्तिका को हम और नाम भी देते हैं, उसका नाम बोल दिया गया है आपका एफ केंद्र। एफ केंद्र बोल दिया गया है, या आपको बोल दिया गया है रंग केंद्र। उसे रंग केंद्र भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ये होता है आपका लिथियम क्लोराइड का, में गुलाबी रंग जो आता है वो इसी कारण से आता है, धातु में अधिकता हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में क्या है आपका? कहते हैं पीला रंग आ जाता है कभी कभी। नमक जो होता है पीला रंग का हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए रंग का होता है क्योंकि उसके अंदर सोडियम आयन बढ़ जाता है, धनायन बढ़ जाता है, क्लोराइड की संख्या कम हो जाती है, इसलिए उसके अंदर कौन सा कलर हो जाता है? पीलापन उत्पन्न हो जाता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम इसका एग्जाम्पल देके समझाएंगे कैसे बन सकता है ये आपका। इसको डायग्राम सही समझाते हैं, देखिएगा। देखें, धातु अधिकता दोष को मैं इस प्रकार से आपको बना के समझाता हूँ। देखें, मान लीजिए आपका ये है धनायन, ये है आपका ऋणायन, फिर है आपका धनायन, फिर है आपका ऋणायन, फिर है आपका धनायन। मैं इसको ऐसा बड़ा छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि हमेशा जो ऋणायन होता है वो बड़ा होता है और धनायन जो होता है आपका छोटा होता है।
फिर आपका फिर से बनाएंगे हम ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन। किसी भी क्रिस्टल में धनायन जो है छोटा है और ऋणायन बड़ा होता है। फिर आपका धनायन, फिर आपका ऋणायन, फिर धनायन, फिर आपका ऋणायन और फिर धनायन। अब मान लीजिए ये सामान्य क्रिस्टल है। क्या है? सामान्य क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन जो है वो इस प्रकार से वितरित है या आपके बिखरे हुए हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर कौन सा दोष है? धातु अधिकता दोष है। कौन सा दोष है? धातु अधिकता दोष। तो धातु अधिकता दोष के अंदर कारण वजह से इसके अंदर धनायन की संख्या बढ़ रही है। धनायन की संख्या बढ़ाते हैं। देखिए ये धनायन, ये धनायन, 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 धनायन। धनायन बढ़ेगा किसके आगे? ये बढ़ेगा केवल ऋणायन के आगे। ऋणायन के चारों ओर धनायन बढ़ जाएंगे। धनायन, 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 धनायन। ठीक है, हमने धनायन धनायन सब जगह बना दिया। अब धनायन बढ़ने से क्या होगा? आप ये देखिएगा जहाँ पर खाली जगह बच रही है वहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये दो धनायन पास पास है, बीच में एक धनायन है, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए? यहाँ दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ, यहाँ ऋणायन ही तो होना चाहिए, तभी तो एक क्रम बनेगा। धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन का क्रम बनेगा। यहाँ ऋणायन खाली है, यहाँ भी ऋणायन खाली है, यहाँ भी ऋणायन खाली है, यहाँ भी ऋणायन खाली है, सब जगह ऋणायन खाली है। तो जिस जगह पर आपका ऋणायन खाली हो गया, यहाँ पर ऋणायन की संख्या खाली हो गई, तो ये आपका बनेगा, ये है एफ केंद्र, एफ नेगेटिव केंद्र। क्या बन गई? एफ नेगेटिव केंद्र बन गई। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं आपका एफ केंद्र, मगर मतलब वो केंद्र जहाँ पर ऋणात्मक खाली है, ऋणात्मक नहीं है, वो बन गया है आपका एफ केंद्र। इस खाली जगह को, जो रिक्तिका बन रही है, ये रिक्तिका जो बन रही है खाली जगह, रिक्तिका यहाँ भी बनेगी, रिक्तिका यहाँ बनेगी, जो भी रिक्तिका बन रही है उसको हम बोलेंगे एफ ऋणात्मक केंद्र। समझ में आया? ये जो अब इस प्रकार का दोष हुआ जिसमें धातु धातु बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? धातु अधिकता दोष। और ये एक प्रकार का नॉन स्टैक्योमेट्री है। नॉन स्टैक्योमेट्री इसका मतलब है क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में परिवर्तन आ रहा है। अगर धनायन और ऋणायन की संख्या में परिवर्तन आए या भिन्न हो जाए पहले वाली क्रिस्टल से, तो वह कहलाता है आपका नॉन स्टैक्योमेट्री। और अगर धनायन का ही परिवर्तन आए तो वो होता है आपका धातु अधिकता दोष। थैंक यू। नॉन स्टैक्योमेट्री दोष का आपका दूसरा पार्ट है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब है आपका धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता का मतलब इसमें धातु की कमी हो जाएगी, वो धातु न्यूनता दोष के अंतर्गत आता है। तो परिभाषा सहित देखेंगे, इस प्रकार के दोषों में क्रिस्टल में धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम हो जाती है। मतलब क्या है? धनायन कम हो जाएंगे और ऋणायन ज़्यादा हो जाएंगे। ऋणायन की संख्या बढ़ी, क्यों? क्योंकि धनायन कम होंगे तो ऋणायन ज़्यादा ही हो जाती है, जिससे धनात्मक स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। अब खाली जगह कहाँ होगी? वहाँ होगी जहाँ पर आपका धनायन खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर रिक्तिका बन जाएगी। इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे आपका FeO, क्या आपका फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरस हो गया, निकेल ऑक्साइड हो गया आदि जो हुए आपका, ये एग्जांपल है किसकी? धातु न्यूनता दोष के। अब ये ऐसा धातु न्यूनता होती क्योंकि भाई मान लीजिए FeO है, फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड में आपका Fe2 पॉजिटिव धनायन होता है, मतलब धनावेश होता है आपका फेरस का 2 पॉजिटिव चार्ज वाला धनायन होते हैं। अगर वो लुप्त हो जाएंगे तो उसकी जगह कौन देगा? कितना आ जाएंगे आपका संतुलन करने के लिए Fe3 पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे। तो अब Fe3 पॉजिटिव आयन्स आएंगे तो वो क्या होगा?
वो आपका जो है छोटा वाला आ गया बड़े वाले की जगह, तो उससे क्या होगा, उसकी संख्या जो है कम होती चली जाएगी। धनायन कम आएंगे कि ये तो कम आएंगे, नहीं बड़े हैं, ये ज़्यादा आएंगे, ये कम आएंगे। तो कम में ये चीज़ कम आने की वजह से धातु की अधिकता न होकर के न्यूनता हो जाएगी। धातु की संख्या, धनायन की संख्या क्या होगी, धनायन की संख्या आपकी कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या आ जाएगा आपका धातु न्यूनता दोष। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से वही बनाएंगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल से होगा ना आपका। अब इसके अंदर क्या कर देंगे हम, इसके अंदर धातुओं की संख्या जो है, जो पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या हम कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब ऋणायन की संख्या अगर बढ़ जाएगी, अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो इसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा वो देखिए। नीचे मैंने क्या करा, आपका पॉजिटिव की संख्या वही रही, यहाँ नेगेटिव की वही रही, यहाँ से आपका मैंने इसे खाली कर दिया, मतलब एक रिक्तियाँ बना दी, खाली स्थान। ये है आपका धनात्मक का, इसके से धनात्मक लगा दिया, तो ये ऋणात्मक हुआ, फिर ये आपका धनात्मक, ये ऋणात्मक, फिर आपका ऋणात्मक, फिर धनात्मक गायब कर दिया। फिर आपका यहाँ कितना है, ये ऋणात्मक, फिर आपका धनात्मक, फिर ऋणात्मक और ऋणात्मक बड़ा बना दीजिए थोड़ा, फिर धनात्मक, फिर आपका वो धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक और फिर ऋणात्मक। अब क्या करें, डबल गोला बन गया, कोई वो बड़ा बनाना था, हो जाएगा ठीक है। तो मगर इसमें देखिएगा मैंने क्या करा, धनात्मक संख्या अगर मैंने कम कर दी, अगर धनात्मक संख्या कम कर दी तो भाई ज़्यादा कौन से होगा, ज़्यादा तो ऋणात्मक ही होंगे ना। ऋणात्मक संख्या जो है बढ़ गई है, धनात्मक संख्या तो कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है इसमें धनात्मक संख्या कम करने से इसमें धनायनों की संख्या कम हो गई और धातु की संख्या कम हो गई है। धातु की संख्या कम होने से इसमें धात्विक गुण कम हो गया है। धात्विक गुण कम होने से ये बन गया आपका धातु न्यूनता। धातु के अंदर जो न्यूनता आ गई है, धनात्मक बढ़ गया, धातु की न्यूनता आ गई है। इसको हम आदर्श क्रिस्टल से जो पहला क्रिस्टल बना है उससे बहुत डिफरेंट पाएंगे, उसके गुण बदल जाएंगे। गुण बदलने के कारण इसके अंदर जो दोष आ जाएंगे, ये इसकी वजह से, इनकी वजह से ये दोष आ जाएंगे। इस दोष को मिलेंगे धातु न्यूनता दोष, और दोष में ये जो बना है ये रिक्तिका बन जाएगी। ओके, थैंक यू।